हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने सिमुलेशन वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था एटम कैसे फॉर्म होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में राउंड करता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड करता रहता है इलेक्ट्रॉन। इस वीडियो में हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने मॉलिक्यूल लिया हुआ है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। फर्स्ट हमने लिया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जो वैलेंस, देखो ऑक्सीजन जो हो गया और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं ये आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसको और सिंप्लीफाई वे में अगर बात करें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन तक ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट में है तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 to 4। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 हो गए हैं तो उनको क्या करेंगे 8 से माइनस कर लेते हैं तो वो उनकी वैलेंसी आ जाती है। तो ये तो बात हो गई वैलेंसी की। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 से लेके 8 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 6 होता है। 6 होता है यानी कि वो 6 बॉन्ड जो है फॉर्म कर सकता है। पर होता क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म कर सकता है पर मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इससे यहाँ पे क्या हुआ है कि ये हमारा जो रेड कलर से शो हो रहा है ये क्या है ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री है। और ये यहाँ पे दो लोन पेयर यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, दो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए और 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग दो लोन पेयर से दिखा देते हैं। अब बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की। तो यहां से अगर देखें तो ये कुछ शेप जो है इस तरीके से बन रहा है। ये जो शेप है वो इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है। तो अगर शेप की बात करें कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री यहाँ से हमको देखने को मिल रही है कि बेंट टाइप की ज्योमेट्री जो है देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होती है तो ऑक्सीजन है और एक लोब ये ऊपर है, दूसरा लोब ये ऊपर है, एक बॉन्ड ये बनाया है, एक बॉन्ड ये बनाया है। तो यहां से ये जो दोनों लोब्स हैं इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है वो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री सिमिलर टू किसके है मेथेन के CH4 के। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो वो क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, बॉन्ड एंगल के बारे में समझ गए हैं। ये जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट, अभी यहाँ पे ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल हमारा है कार्बन, और जो रेड कलर से शो कर रहे हैं वो क्या है ऑक्सीजन। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी इसकी 4 हो गई। तो 4 वैलेंसी होने की वजह से 4 बॉन्ड बना सकता है। अभी यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, सबका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ऑक्सीजन और कार्बन इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल जो है वो ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री हो गया है। और अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो अभी ये देखना एक क्या है लाइन में है, एक ये लाइन में शो हो रहा है। लाइन में जब शो होता है इसको बोलते हैं लीनियर से। ठीक है, लीनियर, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें तो लीनियर हो गया। और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी इसकी, क्योंकि कोई भी लोन पेयर अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी लीनियर हो जाएगी।
नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का जो होता है वो 6 होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। 6 होने की वजह से 6 बॉन्ड बना सकता है। SO2 यानी कि ऑक्सीजन ने दो दो बॉन्ड बना लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन ने दो दो बॉन्ड बना लिए हैं, एक ये ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना लिया, एक ये ऑक्सीजन ने, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, लोन पेयर की तरीके से हैं। लोन पेयर की तरीके से हैं तो होता क्या है कि लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड एंगल को या तो रिड्यूस कर देता है या फिर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एज ए, देखो एज ए टेट्राहेड्रल तो नहीं है, पर एज ए ट्राइगोनल प्लानर की तरीके से हमें दिख रहा है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर की तरीके से ऐसे दिख रहा है हमें। तो ट्राइगोनल प्लानर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 हो गया, हर एक का बॉन्ड एंगल 120। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा, कुछ बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज करने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 119 डिग्री। ठीक है, अगर इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें तो ये भी कुछ बेंट तरीके से दिख रहा है, तो इसका भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो ये कुछ ट्राइगोनल जैसा जो है दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्राइगोनल दिख रहा है, उसको बोलेंगे क्या है, ये ट्राइगोनल प्लानर है। ठीक, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, इसमें से सबसे बढ़िया सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं NH3। NH3 क्या होता है, सिमिलर टू होता है मेथेन की तरीके से, पर अभी 3 इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। ये देखना 3 हाइड्रोजन है, हमने इसको रोटेट कर लिया। अब रोटेट चाहे जितना करो, बॉन्ड एंगल में क्या चेंज होता है, नहीं होता है। नाइट्रोजन के पास जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, यानी वो 5 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ने, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, तीनों ने बॉन्ड बना लिया। तो बचा क्या, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने बॉन्ड बना लिया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर की तरीके से एक्ट कर रहे हैं। अभी इसको देखना कि ये जो मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से देखिए, ये ठीक है। अगर इसके मॉलिक्यूलर की ज्योमेट्री की बात करें तो ये नीचे कुछ ट्राइगोनल जैसा जो है दिख रहा है, ट्राइगन जैसा जो है दिख रहा है, और ऊपर इसके कुछ एक पिरामिड जैसा जो है दिख रहा है। तो इसका जो अगर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल, नीचे से हो गया ये, यहां से देखेंगे अगर तो ये और ये ट्राइगोनल हो गया, और इसके ऊपर ये पिरामिड जैसा जो है लोन पेयर है। तो ये ट्राइगोनल प्लानर हो गया इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। पर एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल जैसा जो दिख रहा है हमें, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल सपोज हमने ले लिया PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी फास्फोरस है, यहाँ पे हमारा जो है सेंट्रल एटम जो है वो हमारा फास्फोरस है। तो फास्फोरस जो होता है उसकी वैलेंसी यानी कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5 होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे PCl5 में 5 जो हमारे हैं वो Cl हैं। 5 Cl होने की वजह से जो इसके पास लोन पेयर हैं वो नहीं बचेंगे। ठीक है, लोन पेयर नहीं बचेगा, यानी सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर हैं तो अभी इसको बात करें अगर, तो ये ज्योमेट्री की बात करते हैं पहले। तो ये कुछ देखना ऐसे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तभी जो है अच्छे से दिख पाएगा। अभी देखना ये जो है कुछ ट्राइगोनल जैसा जो है दिख रहा होगा, कुछ और थोड़ा सा इसको जो है इस तरीके से जो है कर लेते हैं। हाँ, ये देखना कुछ ये ट्राइगोनल जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, और इसके ऊपर एक ये पिरामिड जैसा जो है, और नीचे की तरफ एक ये पिरामिड जैसा। तो अगर इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
क्योंकि अभी यहाँ पे लोन पेयर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के सेम हो जाएगी, यानी शेप भी इसका जो है वो कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जितने भी बॉन्ड एंगल, अगर बॉन्ड एंगल की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो जितने भी बॉन्ड एंगल हैं चाहे इसके बीच में हो, सारे के सारे बॉन्ड एंगल हमारे जो हैं वो 90 डिग्री होंगे, सारे के सारे बॉन्ड एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है कहते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल SF6। SF6 यानी कि सल्फर, इसमें आ गया हमारा सल्फर। सल्फर का जो आउटर मोस्ट होगा इलेक्ट्रॉन वो होंगे 6, सल्फर में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, और F जो है वो भी हमारे 6 है, यानी कि इसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचने वाला है। इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री वो भी क्या है, सेम होने वाली है। अभी देखना इसमें जो है, जब कोई स्ट्रक्चर जो है इस टाइप से दिखता है, ठीक है, ये तो लग रहा है स्क्वायर प्लेनर जैसा, और इसके ऊपर एक बॉन्ड और एक नीचे बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऐसी ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में दो तरीके के बॉन्ड एंगल होते हैं, दो तरीके के बॉन्ड एंगल होते हैं। उन बॉन्ड एंगल को समझना, जो यहाँ पे इनके बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री का। पर ये जो दो अपोजिट साइड में हैं, जो दो अपोजिट साइड में है, एक ये ऊपर वाला और दूसरा ये नीचे वाला, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180। ठीक है, SF6 के बारे में समझ गए आप लोग। इसके बाद एक हम लोग ले लेते हैं जिनान का कंपाउंड। जिनान का कंपाउंड ले लिया। जिनान जो होता है वो हमारा, उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं। 8 होने की वजह से होगा क्या, 4 यहाँ पे जो है फ्लोरीन एटम, 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना लिए, तो अब बचे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से इसका हो गया 2 लोन पेयर, यानी 2 लोन पेयर हो गए। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री देखना कुछ इस तरीके से जो है दिख रही है, ऐसी ज्योमेट्री यानी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से दिख रही है कि सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से दिख रही है। ऐसी ज्योमेट्री को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। पर अगर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये ऊपर की तरफ बॉन्ड बन रहा है, नीचे की तरफ बॉन्ड बन रहा है। अभी इसके पहले हम लोगों ने SF6 पढ़ा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज SF6 की तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है। SF6 का जो स्ट्रक्चर था वो ऑक्टाहेड्रल था, तो इसका भी अगर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। एक लास्ट हम लोग करते हैं मेथेन। लास्ट जो है वो हमारा मेथेन। मेथेन का मतलब है सेंट्रल एटम जो हो गया वो कार्बन हो गया, और कार्बन के पास जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चारों इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड जो है वो बना लिया है, यानी इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो भी ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यानी शेप और ज्योमेट्री दोनों जो होंगी वो सेम होंगी। तो यहां पे क्या है, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके जो है देखते हैं। जब चारों हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, ठीक है, चारों हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो ये जो बॉन्ड बनते हैं इन बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए वो, टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp3। तो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किसका होता है, टेट्राहेड्रल का। तो इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल हो जाएंगे, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल होगा 109.5। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिनका हम लोगों ने 3D में देखा हुआ है। इसको रोटेट करके देख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल में क्या कुछ चेंज होता है। तो कभी भी मॉलिक्यूल को चाहे इतना रोटेट करिए आप, उनके बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल एटम जो है फॉर्म, जो एटम होते हैं वो स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं जब भी, तो वो बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में
इसी तरीके से कुछ और सिमुलेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।